नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। खबर ताजा में सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना के आंकड़ों की, क्योंकि कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट जारी है। 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में 2,54,288 नए केस सामने आए हैं और वहीं एक दिन में 4,142 से ज्यादा की जान चली गई है। लगातार दूसरे दिन संक्रमितों से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 86.71% हो चुका है। तो कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। 24 घंटे में 2,54,288 नए केस आए हैं, लेकिन मृत्यु दर में कमी नहीं आ रही है, क्योंकि एक दिन में 4,142 से ज्यादा की जान अभी भी 24 घंटे में जा चुकी है। लगातार दूसरे दिन संक्रमितों से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। बता दें कि देश में कोरोना का रिकवरी रेट 86.71% पहुंच चुका है। तो 24 घंटे का यह आंकड़ा, जहां पर 2,54,288 नए केस, तो केस में गिरावट आ रही है, लेकिन मौत का ग्राफ बढ़ रहा है। गुजरात की तरह ही हरियाणा में भी ड्राइव थ्रू वैक्सीन अभियान चल रहा है और इसके तहत लोगों को उनके वाहनों में ही एंटी कोविड इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। पंचकुला में प्रशासन की टीमें ड्राइव थ्रू के जरिए आने वाले लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज देते नजर आई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के गोवंडी में वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। तो ड्राइव थ्रू वैक्सीन अभियान की ये तस्वीरें चंडीगढ़ से आप देख रहे हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ मुंबई में, लेकिन वहां पर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी वो भी आप मुंबई की तस्वीर में देख सकते हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा के पंचकुला में वैक्सीनेशन के हालात बता रही है इंडिया न्यूज रिपोर्टर बता रहे हैं विपिन परमार। कोविड को हराना है तो टीका जरूरी है और इसी को लेकर सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि पंचकुला में आज से ड्राइव थ्रूज की शुरुआत जो है वो की गई है और यहाँ पर गाड़ियों में ही, यानी कि ड्राइव थ्रू के माध्यम से ही लोग रजिस्ट्रेशन कराकर जो है वो अपना टीकाकरण जो है वो यहाँ पर करवा सकते हैं। हमारे साथ विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद है। गुप्ता साहब, क्या इनिशिएटिव लिया गया है और इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज जो है वो कवर की जा रही है? पंचकूला के देखते हुए हमने यहाँ पर एक ड्राइव थ्रू कि आप आइए, गाड़ी के अंदर आइए, आपकी गाड़ी के अंदर बैठे बैठे आपको टीका लगेगा और उसके पश्चात आप गाड़ी में बैठ करके ही आधा घंटा विश्राम कीजिए। हमारी टीम वहाँ पर उनकी देखरेख के लिए है। तो आप देख सकते हैं ये मुहिम जो है वो शुरू की गई है पंचकुला में और गाड़ियों के अंदर ही, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी जो है वो लोग टीका लगवाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पीछे हालात ऐसे थे कि वैक्सीनेशन जो है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में ये देख सकते हैं आप, हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनकी ओर से ये जो एक सेटअप किया गया है, जहां पर जो टीकाकरण की प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। और जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई है सुबह से अभी तक अगर बात करें, 100 से ज्यादा गाड़ियां जो है लोग आकर यहाँ पर टीका लगवा चुके हैं और एक लंबी कतार जो है वो बाहर देखी जा सकती है, तकरीबन कई किलोमीटर्स की। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोग, वैक्सीनेशन जिस तरह से जरूरी है, टीकाकरण की इस प्रक्रिया को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मुहिम उसकी शुरुआत की गई है। और ऐसे में टीकाकरण की प्रक्रिया के बाद जो है ये गाड़ियां आप देख सकते हैं, एक इन गेट है और एक एग्जिट गेट है। इन गेट से एंट्रीज हैं और एग्जिट गेट से जो है वो गाड़ी बाहर जाएगी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक कतारबद्ध तरीके से ये तमाम गाड़ियां जो है वो खड़ी हैं और बाहर जो है जहां से एंट्री है वहां पर भी हजारों की संख्या में लोग जो है वो टीकाकरण के लिए यहां पर पहुंचे हैं। ऐसे में जिनको टीका लग रहा है वो आधा घंटा यहीं पर अपनी गाड़ी पार्क कर जो है हेल्थ वर्कर्स की टीम आप देख सकते हैं यहां पर घूमती हुई, क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है कि आधे घंटे तक मॉनिटरिंग जो है वो की जाती है। तो ऐसे में ये परेड ग्राउंड है सेक्टर 5 पंचकुला का और इसके बिल्कुल चारों तरफ अगर बात करें तो एक कतारबद्ध तरीके से गाड़ियां खड़ी हैं, क्योंकि ये प्रशासन की ओर से पहल की गई है ड्राइव थ्रू की और इसी तरह से यहाँ पर टीकाकरण की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। और ऐसी परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो गाड़ियों में ही बैठकर अपना टीकाकरण जो है वो करा रहे हैं। इस जगह को इसलिए चिन्हित किया गया है क्योंकि प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से, क्योंकि खुली जगह चाहिए होती है, तो ऐसे में इन और एग्जिट गेट्स तमाम समीकरण बिठाने के बाद जो है इस जगह को चुना गया है और ये प्रक्रिया जो है वो आने वाले दिनों में बादस्तूर जारी रहेगी, क्योंकि टीकाकरण को लेकर 18+ कैटेगरी जो है वो काफ़ी उत्सुक थी, लेकिन टीका जो वैक्सीन है उसकी अवेलेबिलिटी ना होने के कारण टीका नहीं लग पा रहा था। ऐसे में ये ड्राइव थ्रू शुरुआत उसकी की गई है और पहले दिन ही इसका रिस्पॉन्स जो है वो भारी देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। दिल्ली में 18+ के वैक्सीनेशन कर रहे 150 सेंटर बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक वैक्सीन की कमी के चलते ये फैसला लेना पड़ा। वैक्सीन की कमी से लोग परेशान हो रहे हैं। दिल्ली के ऐसे ही एक वैक्सीनेशन सेंटर का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता पुलकित नागर।
दिल्ली में 18 प्लस के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर कुछ जगहों पर बंद किए गए हैं। 150 वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर दिया गया है वैक्सीन की कमी के चलते। ये पंडारा रोड पर आप नवयुग स्कूल की तस्वीर देख रहे हैं, जिसे वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया था और तमाम इंतजाम यहाँ वैक्सीन से जुड़े हुए किए गए थे। अभी भी आप देखेंगे तो फोर्स के साथ स्टाफ के लोग भी आपको बैठे हुए नजर आ जाएंगे। वजह ये कि कल तक यहाँ वैक्सीन लग रही थी, लेकिन अब वैक्सीन की कमी है क्योंकि दिल्ली में 18 प्लस के लोगों के लिए कल शाम तक मात्र 60,000 के आसपास वैक्सीन की डोज बची थी और इसी का असर अब दिखने लगा है कि स्कूलों को जिन्हें वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया था उन्हें बंद करना पड़ रहा है और वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या लगातार कम होती जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने ये मुद्दा उठाया था कि उसे वैक्सीन नहीं मिल रही है। कोवैक्सीन पिछले काफी दिनों से 18 प्लस के लोगों को नहीं लग पा रही थी। कुछ लोग लगातार सेंटर पर पहुंच रहे हैं इस उम्मीद में कि कोरोना से लड़ने के लिए उन्हें वैक्सीन मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आप यहाँ आई, बहुत उम्मीद जाहिर तौर पर, क्योंकि इस समय कोरोना से लड़ने का यही हथियार नजर आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद वैक्सीनेशन मिली नहीं हमें, खत्म हो गया। अभी कब आएगा ये पता नहीं है कुछ। अच्छा, आप लगातार खबरें देख रही हैं, दिल्ली सरकार ये कह रही है कि उनके पास वैक्सीन नहीं है। कंपनियों को वो लेटर लिख रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अभी वैक्सीन की कब तक डोज आएगी ये क्लियर नहीं है। कोवैक्सीन तो आ ही नहीं रही है काफी दिनों से। तो ये तस्वीर आपको परेशान भी करती है क्या कि जो सबसे बड़ा हथियार जिसे सरकार खुद मान रही है, अगर वो युवाओं तक नहीं पहुंचेगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी सर। जब भी वैक्सीनेशन मिलेगी नहीं, लोगों को इंजेक्शन लगेंगे नहीं, तो बीमारी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। यही वजह है, वैक्सीन होनी चाहिए। लोग बाहर भेज रहे हैं, ये पहले इंडिया में होनी चाहिए अपने। बाहर जाएगी तो पहले बाहर वाला ठीक होगा, अपना बाहर तो वाला ठीक होगा, उसको ठीक करना चाहिए पहले। और उसके लिए सरकार को देखना चाहिए क्या करेगी सरकार। वहीं जम्मू कश्मीर में भी वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर है। कोरोना के ताजा हालातों पर जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर अजय जांडियाल। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त जम्मू जिले के दूर दराज के गांव खोड़ में पहुंची है और मेरे पीछे जो आप पुलिसकर्मियों की तैनाती है उसको देखकर समझ सकते हैं कि ये भी एक ऐसा ही गांव है जहां पर सबसे ज्यादा कोविड के मामले सामने आए हैं। आपको बताऊं, लगभग 45 घर इस गांव में हैं और इस गांव में 45 जो घर हैं उनमें से 52 लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर एक मौत भी हुई थी, जिसके बाद ये सामने आया और प्रशासन ने यहाँ पर टेस्टिंग कैंप्स लगाए। मगर आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि खोड़ जो तहसील पड़ते हैं, इसमें अगर बात करें तो कोविड की जो सेकेंड वेव शुरू हुई उसके बाद से यहाँ पर कुछ ही समय में लगभग 14 मौतें जो हैं इसमें हो चुकी हैं और आपको बता दूं कि सैकड़ों लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं परेशानी है। मगर 14 मौतों के साथ एक बड़ी चीज़ ये भी है कि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि लगभग 20 से 25 मौतें ऐसी हैं जिनको अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया। लोग हॉस्पिटल्स में जा नहीं रहे, जिसके कारण प्रशासन के लिए सबसे ज़्यादा चुनौती बनी हुई है। मेरे साथ इस वक्त इस इलाके के जो तहसीलदार हैं वो हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा खास पहले इस इलाके के बारे में। लोग निकल नहीं रहे हैं, कितनी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आपके लिए बन जाती? ये हर जगह है, गांव में लोग बहुत कम निकलते हैं टेस्टिंग के लिए। यहाँ भी वैसे ही था और जब हमारे नोटिस में आया कि यहाँ कुछ लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो हाँ, यहाँ हमने 14 को इसी मंथ की 14 को हमने एक कैंप रखा और कैंप में 124 लोगों के टेस्ट हुए, जिसमें 28 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो ये श्योर हो गया, ये पक्का हो गया कि यहाँ जो है कोविड के काफ़ी सारे मरीज़ और भी हो सकते हैं और इसको उसके बाद कंटेनमेंट जोन करना लाजमी था और वो डीसी साहब के ऑर्डर से ये कंटेनमेंट जोन बना हुआ है। तो उसके बाद जो भी मूवमेंट है वो कर्टेल की गई है लोगों की बाहर। बाकी दवाइयाँ वगैरह जो किट वगैरह हैं, इनको हेल्थ किट वो प्रोवाइड किए गए हैं सबको। सभी लोग हेल्दी हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई बीमार है ज़्यादा। तो उसके बाद भी हमने सेकंड टेस्टिंग की है आफ्टर 6 डेज। जो कॉन्टैक्ट्स थे उनके ट्रेस करके सभी के टेस्टिंग किया है और उसमें भी 60 लोगों के जो टेस्ट हुए उसमें से ये 12 लोग फिर पॉजिटिव पाए गए। तो कुल मिला के यहाँ 52 लोग पॉजिटिव हैं। लोग रिकवर भी कर रहे हैं, 3 लोग रिकवर कर चुके हैं, नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन सबको हिदायत दी गई है कि वो घर में रहें अभी
फिलहाल बाहर मूव ना करें। सर एक चीज़ और देखी जा रही है कि लोग बाहर नहीं रहे। जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक आपके खोड़ जो इलाका है इसमें 20 से 25 ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हुई है और उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है। वजह क्या है, डर क्यों लगा रहे हैं लोग? ये ऐसा है कि कुछ वृद्ध लोग हैं जिनको शायद कोविड की वजह से ही मरे होंगे, ऐसी वो हो सकता है उनकी कोविड की वजह से डेथ हुई हो। लेकिन जो 80 या 85 साल का एक बुज़ुर्ग होता है उसको बाहर निकालने में लोग थोड़ा सा परहेज़ करते हैं कि इस टाइम वैसे ही कोविड फैला हुआ है, तो इस टाइम अगर हम मूव करते हैं तो हो सकता है इन्हें कोविड हो जाएगा। तो वैसे लोग जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। वो वैसे लोगों की मृत्यु हुई है, 4 से 5 लोगों की मृत्यु वैसे हुई है जो 80 से ऊपर एज के थे। तो वो उनके टेस्ट भी नहीं हुए हैं ऐसे लोगों के। कुछ लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग आएं कम से कम, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि लोग घरों से बाहर नहीं आते, जब अस्पताल आते हैं तब लेट हो चुके होते हैं। नहीं, हमारी पूरी कोशिश है, सरपंचेस और पंचेस को हर जगह इन्वॉल्व किया हमने। बीडीसी चेयरमैन, बीडीसी मेंबर्स, बीडीसी चेयरमैन दोनों काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं। तो हर जगह हमने जहाँ जहाँ लोगों से हमें पता चल रहा है या रोज डेली रिपोर्टिंग से पता चलता है कि इस एरिया में पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, तो हम वहाँ कैंपिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कैंप लगा रहे हैं जगह जगह। तो टेस्टिंग हो रही है। इस चीज़ को समझिए कि कहीं ना कहीं आम लोगों को ये समझना होगा कि पॉजिटिव आने का मतलब जो है वो ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि 98% यानी कि 98% लोग जो हैं वो इस बीमारी से रिकवर कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। सिर्फ 1.5 से 2% ऐसे लोग हैं जिनकी मौतें हो रही हैं। आपको समझना होगा, देरी ना हो, समय पे हॉस्पिटल जाइए, टेस्टिंग करवाइए, अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। यही एक मंत्र है इस कोविड से लड़ने का, इससे बचने का। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, खोड़। मुंबई के सायन अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही की जा रही है। सायन अस्पताल से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट देखिए। किस तरीके से आपकी बहन एडमिट थी, क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा था और क्या गड़बड़ी हुई था, बताएं। मेरी बहन को मैंने बीकेसी में एडमिट किया था। तूफान आने के कारण उनको शिफ्ट किया गया सायन हॉस्पिटल। सायन बीकेसी तक तो मामला सही था, लेकिन जैसे सायन हॉस्पिटल लेके गए हम लोग एम्बुलेंस से, उसी टाइम से वहाँ का जो बिहेवियर था, जो वहाँ के लोग जो क्रियाकलाप कर रहे थे, जैसे कि यहाँ से ले जाने के बाद उनको वेंटिलेटर भी थी, लेकिन उनको नॉर्मल वार्ड में एडमिट कर दिया गया। और ऐसा वो 2 घंटे तक कोई डॉक्टर ही नहीं आया उनको देखने के लिए, कि मतलब वैसे पड़े थे बिना दवा के। जबकि तो उसके बाद वो जो एडमिट किया तो उनको वहाँ पर इलाज चालू किया, तो उन्होंने बोला मैंने उनको रेमडेसिविर दे दिया। तो रेमडेसिविर तो बीकेसी में ऑलरेडी 5 डोज दे चुके थे, दोबारा रेमडेसिविर देने की ज़रूरत क्या लगी। और उसके बाद जब मैंने देखा कि इनका सीटी स्कैन कराया गया है, तो सीटी स्कैन की रिपोर्ट जब मेरा भांजा, जो मेरे बहन का लड़का है, वो डॉक्टर है, देखा तो उनके रिकॉर्ड में सीटी स्कैन का कोई केवल पेपर में लिखा था सीटी स्कैन किया है, और रिकॉर्ड में कुछ नहीं था, मतलब डॉक्यूमेंट कुछ नहीं था, उसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं था कि ऐसा किया गया है। उनसे पूछा गया तो बोला हम लोग ने किया है। तो किया है तो उसका रिपोर्ट किधर है? तो रिपोर्ट भी नहीं दिया, और ना तो रिपोर्ट देखने को दिया, ना तो उनको, और जो दवा भी दे रहे, बोले हमने महंगी महंगी दवाएं दे रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं केवल, और वो दवा उनको दिया, पेशेंट को दिया नहीं जा रहा है। कई पेशेंट ऐसे ही अच्छे पेशेंट वहाँ पर जिंदगी और मौत से झेल रहे हैं, डॉक्टर को कुछ पड़ी नहीं है। डॉक्टर वहाँ ना तो पीपी किट पहनते हैं, ना तो वहाँ कोई व्यवस्था है। आईसीयू जो एसी में होना चाहिए उसको ऐसे ही नॉर्मल रूम में रखा है, जिससे पेशेंट मर रहे हैं, और डॉक्टर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको कुछ पड़ी नहीं है, उनका केवल हॉस्पिटल के अंदर हंसी और मजाक चलते रहता है, वो कोई सीरियस नहीं है। बड़े डॉक्टर को बोलने के बाद बोले हम तो सब कर दिए हैं, लेकिन वो कुछ करते नहीं। डॉक्टर वहाँ पे आते रहे हैं, जो आप लोग गए हैं, जो कि देखे बहन से मिलते थे, तो किस तरीके से वहाँ पे ये माहौल देखा? कि आप तो आंखों देखी बता रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा आश्चर्य है कि ट्रीटमेंट के नाम पर गलत तरीके से हो रहा है। यानी आप रेमडेसिविर की अगर बात करें, रेमडेसिविर का जो प्रोटोकॉल है, जो पता है सभी को कि एक बार अगर दे दे दूसरी बार देने की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसा आपको सबको पूरे देश को मालूम है कि मुंबई में पेशेंट कम हो रहे, अच्छी बात है, लेकिन जो पेशेंट मर रहे हैं उसका कारण सिर्फ यही है
बहुत सारे पेशेंट को बचाया जा सकता है। उसका कारण ये है कि डॉक्टर जो है ध्यान नहीं दे रहे। जब एक बार रेमडेसिविर दे दिया गया, दोबारा रेमडेसिविर देने की ज़रूरत क्या पड़ी? जैसे टॉक्सिलिज्म बोले हम दे रहे, लेकिन उसके बदली में दूसरा इंजेक्शन दे रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है, दूसरा दे रहे हैं, लेकिन वो दूसरा इंजेक्शन भी दिया नहीं गया है। केवल ये लोग पेपर पे लिखते। बाकी मुझे ऐसा डाउट है कि ये लोग केवल पेपर पे महंगी दवाएं लिखते हैं और उसको बाहर बेचते होंगे। दिल्ली में आज कोरोना के सबसे कम मामले दर्ज किए गए। क्या रहा कारण, बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर सुमित दुबे। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के केसेस में गिरावट का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। शुक्रवार को दिल्ली सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए गए उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के नए केसेस की संख्या 3009 है। 1 अप्रैल के बाद से ये सबसे कम संख्या है। पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त में दिल्ली में कोविड-19 की दूसरी लहर के कहर को देखा है और एक वक्त था जब पॉजिटिविटी रेट 36% तक पहुंच गई थी, लेकिन अब पॉजिटिविटी रेट 5% से भी कम हो चुकी है, जो कि 4 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। कोविड-19 के आंकड़ों को दिल्ली सरकार ने जारी किया और अब एक सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में जो लॉकडाउन चल रहा है, जो कि 5वें हफ्ते में है इस वक्त, क्या उसे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि यह लॉकडाउन, इस हफ्ते का लॉकडाउन अगले सोमवार की सुबह 5 बजे खत्म हो रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या दिल्ली सरकार इस लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाएगी या इसको अभी खत्म कर देगी? इसका फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मीटिंग करने के बाद अगले 1 या 2 दिन में करेंगे। सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कोरोना संकट के बीच देश में म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा मंडराने लगा है। देश में ब्लैक फंगस के अब तक 7,251 से ज्यादा मामले मिले हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा करीब 90 मौत हुई है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश भी 8वां राज्य है। इससे पहले गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, असम, ओडिशा, पंजाब और चंडीगढ़ इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। ब्लैक फंगस ने देश के 14 राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। आंख, नाक, जबड़े और फिर मस्तिष्क पर अटैक करने वाले इस किलर को देश में बड़ा खतरा माना जाने लगा है। स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल होने से आईसीयू में रहने वाले मरीजों में म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस ज्यादा बढ़ रहा है। कोरोना के पीड़ित लोगों के लिए ये दुश्मन साबित होने लगा है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट हैं। तो उत्तर प्रदेश में महामारी घोषित किया जा चुका है। ब्लैक फंगस के 3 केस प्रयागराज में मिल चुके हैं। इसके अलावा ब्लैक फंगस के 700 मरीज सूरत से सामने आए हैं। शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में भी हिमाचल में बीमारी ने दस्तक दे दी है। एमपी में 575 मरीज मिले हैं, एमपी के भोपाल में, और वहीं मुंबई में भी सबसे ज्यादा केस 1500 केस महाराष्ट्र में।